Assalamu alaikum and hello everybody. Today we are going to discuss bullying. Bullying is a very unfortunate reality of our societies, and it is a very lengthy and a very deep topic. So for your convenience, I have divided it into 3 parts. So this is part 1, and in the part 1 we are going to discuss what is actually bullying. What are the behaviors that would come under the umbrella of being a bully? Then what are the effects on a victim? What are the signs? And who is a potential bully? So before starting to this, I would say you always have to remember this thing, that bullying is not okay. Bullying is not a joke, and bullying is never benign. So we gotta take it seriously. So let's start. Part 1. This deals with what actually is bullying. We usually listen के उसने मुझे bully किया, ये bully है, मैं bully हो रही हूँ. See? So many instances. हम अक्सर अपने बच्चों से सुनते हैं, अपने कॉलीग से सुनते हैं, अपने रिलेटिव से सुनते हैं ये चीजें, अपने फ्रेंड्स से सुनते हैं ये चीजें. हमने खुद झेली नहीं है ये चीजें. So what is actually bullying? Bullying is a behavior. What kind of a behavior? Aggressive behavior. It's an aggressive behavior which has a specific target, an aim. And the aim is to hurt others, to belittle others, to humiliate others. It's an evil. It's not at all good in any sense. And the most unfortunate thing is that it is not limited to an age, a gender, an institution, or a typical society or a culture. It is everywhere. हम bullying को experience करते हैं, हम देखते हैं, observe करते हैं in our daily lives. ये हर लेवल पर हो रही है किसी ना किसी तरीके से. एंड इट इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग पीपल. जो बुली कर रहा है वो कौन सा कोई बहुत खुश है, वो कौन सा कोई हेल्थी इंसान है. विक्टिम के ऊपर तो चले, वी कैन अंडरस्टैंड, ही इज गोइंग थ्रू सो मच, बट डू यू थिंक कि बुली की लाइफ में इससे फर्क नहीं पड़ता वट एवर ही इज डूइंग टू अदर्स? ऑब्वियसली दोनों हमारे माशरे के इंसान हैं. वी हैव टू केयर अबाउट बोथ ऑफ देम एंड वी हैव टू ट्रीट बोथ ऑफ देम. सो सिंस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड एवरी अदर पर्सन, किसी ना किसी तरह से इंसान के अंदर एक शदीद चाहत है कि उसको वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर सके. लाइक पीपल लव टू इंटिमिडेट. इट्स बीन हैपनिंग सिंस फॉरएवर, सिंस टाइम्स इमेमोरियल. ये हमेशा से होता है, अभी भी होता है. इतने पढ़े लिखे बाशऊर सोसाइटी में होने के बावजूद हमारे साथ ही होता है. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव वी बीन स्टैंडिंग इन क्यू किसी मॉल पे खड़े अपनी प्रोडक्ट्स को, ग्रोसरी आइटम्स को रिंग्स कराने के लिए. एकदम से कोई आगे आके खड़ा हो जाएगा या ट्रॉली हमारे आगे ले आएगा. सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ बिहेवियर विच हैज सच एन एग्रेसिवनेस इन इट, और इतनी शदीद ख्वाहिश है इंसान के अंदर दूसरे को दबाने की कि हम इससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे. रेस, कलर, गोरा, काला, एंड आवर फाइनेंशियल स्टेटस, दीज आर वन ऑफ द मेन कॉजेस ऑफ बुलिंग. लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं. जरूरी नहीं कि आप इन्हीं चीजों को देखें, और भी बहुत सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. एंड once again I repeat, it is not restricted just to the school playgrounds. ये हमें हर जगह देखने को मिलता है. हम हर जगह इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Unfortunately, a person may be bullied by his own relatives, his own friends, colleagues, and even spouse. Yes, it happens. Even spouses do that. और हमारे जैसे कल्चर में जहाँ पे बीवी को एक अलग रुतबा दिया जाता है, खावन को एक अलग रुतबा दिया जाता है, वहां पे तो बहुत ज्यादा कॉमन है. एनीवेज, कहते हैं ना कि जी गुस्सा हमेशा कमजोर पर आता है. ये बचपन से मैंने अपनी अम्मा से बात सुनी थी कि गुस्सा तो हमेशा कमजोर पर ही आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन नॉट हार्म
द पर्सन हु इज स्ट्रोंगर इन एनी सेंस हमसे स्ट्रांग है फिजिकली या किसी और तरीके से, तो ऑब्वियसली विल थिंक अबाउट इट, विल गिव इट अ सेकंड थॉट बिफोर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग एनी हार्म टू हिम. सो हमें हमेशा गुस्सा कहाँ आएगा, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? ऑब्वियसली समबडी इंफीरियर टू अस. सो इम्बैलेंस ऑफ पावर इज द क्रक्स. ये इसकी बेस है. इम्बैलेंस ऑफ पावर बुलिंग की बेस है. और इम्बैलेंस ऑफ पावर और बुलिंग के बाद हम करते क्या है? We establish a social dominance over others, and we are very happy to do that. It's very normal. अब I was going through some statistics. पुरानी है 1-2 साल, और 2017 की यूनिसेफ की और पाकिस्तान मेडिकल जर्नल की कुछ स्टैट्स मुझे मिली, and I was very upset about them. और वो सिर्फ क्लास 8th, 9th और 10th की हैं. सिर्फ 3 क्लासेस की, 3 ग्रेड्स की हैं. लेकिन वहाँ से we can, it portray our society and the bullying behavior very well. It says that 41%, इसमें जो सर्वे किया गया था, 41% were bullied in the past 30 days. 41% of the students of class 8th, 9th and 10th were bullied in the past 30 days, which means very recent. 36% were seriously injured in the past 12 months. Seriously injured, physically. And 7% were seriously considering of committing suicide. Suicide. See how this is such an evil कि ये इंसान को उसकी अपनी जिंदगी खत्म करने पे मजबूर कर सकता है. सो व्हाट आर द फीचर्स? बुलिंग में हमने देखा कि हमने डिसाइड कर लिया जी, वी हैव डिस्कवर्ड दैट इट इज एन अग्रेसिव बिहेवियर. इसका मकसद दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ह्यूमिलिएट करना, जलील करना, मजाक उड़ाना है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंटेंशनल है. नोबडी कैन से कि मुझसे हो गया. No, ये intentional होता है. Whoever bullies does that intentionally. You cannot say कि you cannot take the alibi कि जी मैं करना नहीं चाह रही थी, हो गया. No. आप करना चाह रहे थे तो होता है ये. And hurting, letting down, belittling somebody, hitting somebody, ये इसके goals हैं. और इसका पैटर्न ये है that it is repeated over time. इट इज नॉट समथिंग जो एक दफा हो गया और बस. आप एक दफा में अगर आपके साथ कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, यू कैन नॉट से कि आप वो आपका बुली है, लाइक ही इज अ बुली. वो एक आधी दफा में कुछ हो गया इम्पल्सिवली. बट बुलिंग फोकसेस ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. बुली हमेशा अपने आप को रिपीट करता है. हैबिचुअल होता है, हैबिचुअली क्रूअल होता है एक्चुअली. और ऑफन द गोल ऑफ बीइंग अ बुली इज to force somebody to do something which they don't want to, but you want them to do. So you become a bully. So this is what actually bullying is. अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं. टाइप्स क्या है? टाइप्स में सबसे पहले आता है आपका जो फिजिकल है, ठीक है, जो कि नजर भी आता है. किसी ने किसी को मारा, बुली करते हुए, इंसल्ट करते हुए, लाइक हिटिंग. बॉयज डू दैट अ लॉट. हिटिंग, punching, pushing, breaking things. Breaking things is something which, because मेरी field ऐसी है, I come across many such people. Spouses, husbands break things in front of their wives जब वो गुस्से में आते हैं. What is the reason? Why do they do that? क्या होगा? बीवी डर जाती है, औरतें डर जाती हैं, घबरा जाती हैं. They get intimidated. वो इमोशनली इतनी दब जाती हैं कि वो अपनी बात नहीं कर पाती. कि यार वो तो चीजें तोड़ने लग जाता है, वो ये करने लग जाता है, वो चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, वो दीवारों पे पंच मारता है. सो इट्स नॉट जस्ट द किड्स, इट्स नॉट जस्ट द बॉयज. ये एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. औरतें भी ऐसे करती हैं. सो इट इज जस्ट टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस. अगले को डराना है आपने. इस बुलिंग के जरिए अगले को आपने कहना है कि डू व्हाट
आई से, जैसे मैं कह रही हूं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो. सेकेंड टाइप इज वर्बल, जिसमें आप बातों बातों में किसी को जलील करते हैं, बार बार कोई ऐसी बात करते हैं, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर करते हैं, पर्सनल होके करते हैं, उसके हालात के ऊपर करते हैं, उसके डिसीजंस के ऊपर करते हैं. जैसे बच्चे व्हाट डू दे डू इज के कॉपियों पे लिख देंगे एक दूसरे की मोटा, काला, गेंडा, हाथी, इस किस्म के एब्यूसिव वर्ड्स लिख देंगे जिसपे उसको गुस्सा आएगा. अब एक बंदा मोटा है तो आप उसको मोटा कहेंगे, वो यू आर गेटिंग पर्सनल. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. वो काला है, वो मोटा है, उसे रब ने बनाया है. So it's none of your business to do that, but you do that. Why? To hurt him. तकलीफ पहुंचानी है आपने किसी ना किसी तरीके से. वो सोचेगा इस चीज के ऊपर, परेशान होगा, रोएगा, अपसेट होगा, उसकी बाकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ेगा. So this is the goal. Then it's social. It's the third type. Social में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत रूमर्स फैला देंगे, या फिर हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं किसी को. साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बुरा होता है, ये भी काफ़ी तकलीफ पहुंचाता है, ये बोलने से ज़्यादा कई दफ़ा तकलीफ पहुंचाता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी को शन कर देंगे. आई हैव माई सेल्फ विटनेस दिस थिंग कि कई पार्टीज में मैं देखती हूँ कि 4-5 खवातीन एक जगह पे इकट्ठी हो गई और किसी एक को शन कर दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया. ठीक है, उसको अपने से दूर कर दिया, डिलिबरेटली उसके सामने बैठ के बात की लेकिन उससे बात नहीं की. तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बुलिंग. आप सोशली उसको शन कर रहे हैं, सोशली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको हर्ट कर रहे हैं. यू आर नॉट बीइंग अ गुड पर्सन एट दैट टाइम. सो दिस इज बुलिंग. एंड द लास्ट वन इज साइबर बुलिंग, जो हम बहुत डिटेल में नहीं डील करेंगे, हम बस ऐसे ही I'll just let you know what it is. Cyberbullying obviously टेक्नोलॉजी जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ और कमाल की चीज़ें लाई है, वहाँ पे उसकी जो इवलनेस है वो भी साथ है. अच्छाई बुराई हर चीज़ की होती है. सो सेंडिंग मीन टेक्स्ट्स, अपलोडिंग पिक्चर्स, वीडियोज ऑफ समबडी जिसमें उसका यू आर मॉकिंग अपॉन हिम एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ हिम, यू आर स्प्रेडिंग रूमर्स. फेक है या जेन्युइन है, यू आर जस्ट स्प्रेडिंग न्यूज जो कि वो नहीं चाहता कि फैले. सो दिस इज साइबर बुलिंग. सो पोटेंशियल बुली कौन है, बुली कौन हो सकता है? अब अगर हर दूसरा तीसरा बंदा विक्टिम है तो ऑब्वियसली हर पहला दूसरा बंदा बुली है. बुली इज नॉट जेंडर बेस्ड. आप ये नहीं कह सकते कि मर्द ज्यादा बुली होते हैं या बच्चे ज्यादा बुली होते हैं, बड़े होके वो ठीक हो जाते हैं, या औरतें बुली नहीं होती या औरतें बहुत बुली होती हैं. यू कैन नॉट से दैट. जो देखने में, जो रिसर्चेस में देखने में आया है वो ये है कि बुलिंग इज नॉट एट ऑल जेंडर स्पेसिफिक. बहुत टाइप की आपको बुलिंग बहुत खवातीन में भी नजर आएगी. सोशल एंड वर्बल बुलिंग जो है इट्स मोर कॉमन इन गर्ल्स एंड फिजिकल बुलिंग इज मोर कॉमन इन बॉयज. सो everybody is a potential bully. What are the effects? बुली के ऊपर, विक्टिम के ऊपर बुलिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं? बुलिंग, just let me tell you one thing very seriously, bullying can wreck one's personality inside out. आपको तोड़ के रख सकती है बुलिंग. आपके ऊपर डेविस्टेटिंग साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं इस चीज के. आपकी बहुत मेजर डिसीजंस इसके ऊपर बेस करके खराब हो सकते हैं. सो डोंट नेवर गिव योर सेल्फ अप टू बुलिंग. बुलिंग क्या कर सकती है, बुलिंग क्या करती है, वट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव लर्नड, आई हैव रेड अबाउट इट. सो सबसे पहले तो आपका जो अब खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना वो खत्म हो जाता है. लो सेल्फ एस्टीम. आपको लगता है आप तो किसी काबिल ही नहीं है, आपके अंदर तो कोई खूबी ही नहीं है, आप एक बहुत ही आम से इंसान है. सेकेंडली आपके बच्चों में, क्योंकि हम बच्चे हमारा फोकस है, बच्चों में क्या होता है, देयर इज एन अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल. दे वुड से मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल. बहाने बनाएंगे, ठीक है. सो दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, व्हिच इज सो अनहेल्थी. स्कूल तो हर बच्चे के लिए एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है.
वहाँ पे वो दोस्तों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को प्रूव कर सकता है, लर्न करता है, सोशलाइज करता है, दोस्ती करता है, सीखता है। ये सब कुछ स्कूल में होता है। अगर एक बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं है, देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। देन पुअर ग्रेड्स, आपको जब एक कॉन्स्टेंटली बिलिटलिंग एटीट्यूड मिल रहा है आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में, तो आपका पढ़ने का दिल तो नहीं जाने वाला, और पढ़ेंगे भी तो कितना रिटेन कर पाएंगे। सो द ग्रेड्स दे गो डाउन। ये आपके ऊपर, आपके पूरे करियर पे इफेक्ट आता है इस लिहाज से। देन एंग्जाइटी। एंग्जाइटी किस किस्म की आ सकती है? बच्चों में भी एंग्जाइटी इस किस्म की आती है दैट they are anxious to go and face the social situations. Like they don't want to be in the crowd. They don't want to be, participating in the activities, play में, acting में, games में, और किसी भी किस्म की social situation से घबराते हैं, जहाँ पे उनको किसी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका, वो तो खत्म हो रहा है. Then there is a fear of peer rejection. Peer pressure is immense. आप उसकी gravity, उसकी weightage को deny नहीं कर सकते. So when you feel like there is a fear inside you कि यार पता नहीं मुझे को पसंद करेगा कि नहीं करेगा, मैं इससे बात करूँ पता नहीं मुझे क्या जवाब देगा. So the fear of this rejection, ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके बहुत सारे हैं. डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द सुसाइडल हो जाते हैं. नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं. दे डोंट वांट टू सोशलाइज. कई लोग होंगे आपको लगेगा जैसे यार ये तो बहुत ही आदम बेजार है, किसी से मिलता जुलता ही नहीं है. देयर माइट बी सम बैकग्राउंड टू इट. देन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं. फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो है, अगर आप रिलेट करें, इफ यू हैव बीन इन सच ए सिचुएशन, और इफ यू टॉक टू योर चाइल्ड और योर फ्रेंड, जो आपको लगता है कि अनकंफर्टेबिलिटी आती है बॉडी के अंदर, एक आपको एकदम से डिजीनेस होगी, चक्कर लगेगा आ रहे हैं, कई दफा बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, कई दफा बहुत ज्यादा पसीना आएगा. सो द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, दीज आर ऑल द इफेक्ट्स जो कि एक विक्टिम फेस करता है. Parents, teachers and friends, fellows, you can definitely make a difference. आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को इस चीज से निकाल सकते हैं, उसको बचा सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. क्या सीखना पड़ेगा? 2 तरह के साइंस हैं. ऑब्वियसली बुलिंग वेरीज फ्रॉम केस टू केस, लेकिन 2 तरह के साइंस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाएंगे. एक है ऑब्वियस साइंस. ऑब्वियस साइंस में आपको, जैसे बच्चा घर आया एंड यू सॉ दैट देयर वर अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस एंड ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, देन ऑब्वियसली ही हैज बीन हिट, ही हैज बीन इन अ फाइट. यू नीड टू आस्क, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन ऑब्वियस साइन. देन इफ देयर इज अ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग इश्यू, बच्चा जो है वो बगैर वजह के, कोई बीमारी है ही नहीं, बट ही हैज बीन वॉमिटिंग एवरी नाउ एंड देन, डॉक्टर पे आप दिखाते हैं, डॉक्टर सेज एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल ही हैज बीन वॉमिटिंग, कोई उसका पैटर्न ही नहीं है. सो दिस इज एन ऑब्वियस साइन. कॉन्स्टेंट हेडेक्स, डिजीनेस हो सकती है, टमी एक्स हो सकती हैं. देन देयर कैन बी चेंज इन द स्लीपिंग पैटर्न्स. बच्चा अगर 10 बजे सोने का आदी है तो जल्दी सो जाएगा या देर से सोने लग जाएगा. सो देयर इज अ चेंज इन द स्लीपिंग पैटर्न एंड देयर इज अ चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स एज वेल. खाता ही नहीं है, ये बहुत खाता है. सो ये चीज भी एक्सट्रीम में अगर आप जाते हैं, ऑब्वियस साइंस में बेड वेटिंग भी आती है. अगर बच्चा, ये ज्यादातर बेसिकली टिल द एज ऑफ 12 होता है. वी हैव ऑब्जर्व्ड कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इन चीजों से ट्रेन हो जाते हैं, they get rid of it. But even then, if your child, even after your training, he's not been able to control, and he's constantly doing that thing, he's wetting the bed at nights, वो डर रहा है किसी चीज से, you need to understand, you need to look into it.
कि ये क्या वजह है. Then sometimes it happens that do notice missing or damaged items. कई दफ़ा लंच बॉक्स टूटा हुआ है, बैग फटा हुआ है, कि कॉपियाँ गायब हैं या कॉपियों के पेजेस बुरी तरीके से फटे हुए हैं, बुक्स गायब हैं या फटी हुई हैं. ये सब साइंस हैं, ऑब्वियस साइंस हैं ये. एंड देन ड्रॉपिंग ग्रेड्स एंड रिफ्यूजल टू गो टू स्कूल. मामा मैंने स्कूल नहीं जाना, मामा मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता. ये नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, दीज आर साइंस. फिर आता है जी लेस ऑब्वियस साइंस. ये तो ऑब्वियस साइंस थे जो देख के आप फौरन पकड़ सकते हैं. लेस ऑब्वियस साइंस, और ये ज्यादा बच्चों में लेस ऑब्वियस साइंस ही आते हैं. Decreased interest in the activities which he earlier used to love. Like earlier, if your child loved playing football, but somehow suddenly or gradually he has just left and he's showing no interest in playing these things. So there is, this is a sign. You need to ask, you need to think, you need to observe. And if he's not interested in friends and socializing, तो कौन सा बच्चा होता है जिसको socializing पसंद नहीं है? कौन सा बच्चा जो friends के बगैर रह सकता है? कौन सा बड़ा है जो friends के बगैर रह सकता है? कौन सा बड़ा है जो जिसका दिल नहीं चाहता मैं जाऊं, लोगों में घूमूं फिरूं? बट अगर कोई ऐसे नहीं कर रहा, बहन है आपकी, भाई है आपका, स्पाउस है, कॉलीग है, फ्रेंड है, बच्चा है, दिस इज अ साइन. Less socializing is a sign. Plus, it happens that sometimes people avoid certain kind of people and gatherings and places. So वो भी एक वजह हो सकती है कि उसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्यों ये वहां जाने से क्यों कतरा रहा है, ये उससे मिलने से क्यों कतरा रहा है. एंड लास्टली इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स आते हैं. बच्चा एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा, अच्छा भला बैठा है और एकदम से ही. सो ये जो मूडनेस है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लेस ऑब्वियस साइंस. बट ये इतने भी जो है ना लेस ऑब्वियस नहीं होते. दे कैन बी रेड वेरी इजीली. सो these were the ingredients of part 1 for bullying, जिसमें हमने डील किया कि बुलिंग होती क्या है, what kind of a behavior is bullying, बुली के साथ बुलिंग करती क्या है, विक्टिम के साथ होता क्या है, और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड एज फ्रेंड्स एंड फेलोज हम कौन से साइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर अपने फ्रेंड की, अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं. थैंक यू.